चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में क्या पढ़ने वाले हैं जय जी? मानव नेत्र में, है ना। मानव नेत्र में आज टॉपिक हम लोग का क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक ना। क्या टॉपिक है जी? वायुमंडलीय अपवर्तन। यहां से भी आप लोगों को लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिक्स है। ठीक है। सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है यहाँ से, समझे। तो आप लोग इसको यहाँ पे इस टॉपिक से कम 2 या 4 नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पर जी, शुरू करते हैं। ठीक ना। हम देखो, चलो इससे पहले हम जो पढ़े थे उसके बारे में पहले रिवीजन कर लेते हैं, समझा। कल हम क्या अरे कल हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब पिछले दिन क्या पढ़े थे बताओ? पिछले दिन क्या पढ़े थे? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, है ना। निकट दृष्टि दोष में ये था कि निकट के वस्तु हम लोग को दिखाई देता था और दूर के नहीं दिखाई देता था। दूर में क्या था जी कि दूर के दिखाई देता था और निकट के दिखाई नहीं देता था। ठीक। फिर क्या था उसमें जी? जरा दूरदर्शिता। ओकरा में न भीरी के न पास के, ओकरा में बुढ़ापा में होने वाला वो सब रोग है। क्यों? सिलियरली मांसपेशिया हल्का लूज हो जाता है। क्या हो जाता है जी? लूज हो जाता है, समझे ना। जिसके कारण जो है वो क्या उसको बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता रोग हो जाता है, समझे ना। और उसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या जी? अवतल लेंस। ठीक है। हम आपको ट्रिक भी बताए थे, 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर वाला लेंस, 2 अक्षर वाला में 3 अक्षर वाला लेंस। ठीक है। तो ये आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, समझे ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। और आप लोग को हमें बता दें कि कल से आप लोग का क्या हो रहा है जी? टेस्ट शुरू हो रहा है, यानी 3 माही परीक्षा शुरू हो रहा है, समझे। तो आप लोग जो है वो अपना टेस्ट फी तो जमा नहीं किए हैं, लास्ट में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। आप लोगों का जो कल से टेस्ट होगा वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा। कितने में से होगा जी? 2 से लेके 5 बजे तक होगा। तो कल से आप लोगों को 2 बजे से आना है और 5 बजे तक वहां पर रहना है, समझे। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं। और आप लोग से यही बोलेंगे कि जो जो टॉपिक मिला हुआ है वो टॉपिक को जाकर पूरी तरह से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। क्या कुछ ही पीडीएफ नहीं मिला है? तो परसों आई क्या? छोटी तब देखो पहले, फिर उसके पहले तुम शुक्रवार के भी नहीं आई, फिर तू शनिचर को भी नहीं आई, समझी। तभी तो इंक है, इंक है। इंक देखो, पहला बात है कि हम लोग इंक लाने में देखो लाना पड़ता है दूर से, तो वहां से जाके भी थोड़ा सा, तो बगल से भी काम थोड़ा चला लेती है कि ना। नहीं, फोटो मांग लेती, अब देखो फोटो मांग लेती आराम से तुमको मिल जाता, समझी। अब बशर्ते तुमको पास किताब तो है, किताब है ना। तो नोट्स में क्या रहता है? वही किताबा से हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और क्या रहता है उसमें? किताबा से थोड़ा सा ज्यादा ही ना रहता है जी। ठीक। थोड़ा सा ज्यादा था, थोड़ा सा कोई कोई टॉपिक है जो थोड़ा सा उसको विस्तार करके बतावल है। ठीक। तो बुकवा कम से कम पढ़ते रहो, ठीक ना। अब एक आधे को मैंने नहीं मिला है, वो एक आधे को मिल जाएगा। कौन कौन नहीं मिलेगा बताओ? हाँ, साइंस तो पूरा मिला है। फिर उसके बाद बताओ थी संस्कृत पूरा मिला है। संस्कृत मिला ना है पूरा, खाली बचा है एसएसटी का बचा है। अच्छा ठीक, आज आपको मिल जाएगा, समझे। बशर्ते आप 2 दिन नागा कर दिए ना, उसी में आपका गया है, समझे। अंत हम आपको उपाय बताए थे कि कैसे आप लोगों को करना है। ठीक। और हम यही बोले कि आप लोग नागा मत कीजिए, नागा कीजिएगा भाई रिजल्ट गिरेगा। आप लोग इतना नागा करते हैं, इतना नागा करते हैं कि हम लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या बोले, लास्ट में छोड़ देते हैं कि छोड़ो जाए तो फालतू है, मत बोलो। देखो उसका भाई लवली का भाई गायब है,
आज से वो गायब नहीं है, लगभग बूधे से वो गायब है, आज सोमवार हो गया, अभी तक वो नहीं आया है। बताओ उसको हम क्या कर सकते हैं, बोलो कुछ कर सकते हैं? कम से कम देखो रेगुलर रहने पर भी ना लड़कन जो है पास हो जाता है, समझा? जैसे मैं तुमको चल्लू ये सब जो है उसका धीरज है जिसको हम लोग बोलते हैं कड़िया, है ना, वो सब जो है रेगुलर था तो ना भी करके वहां पास कर गया, समझा? तो रेगुलर भी रहोगे तो पास कर जाओगे, अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे लेकिन पास कर जाओगे, ठीक है? और घर थोड़ा सा पढ़ा करो, अब 1 साल है, 1 साल पढ़ लो बढ़िया से भाई। काहेला पबजी के फेर में लगल है, फ्री फायर के फेर में लगल है, समझा? काहेला सर मेरा घूम रहा है, और 1 साल तो कम से कम पढ़ लो। काहेला भर दिन शॉर्ट के फेर में लगा था धनु ऐसा, दुकान में बैठ जाएगा धनु और मार धर के चलित रहता है ना? और पहला बात कि आप लोग अपने मन में से जितना भी निगेटिव बात है वो सब निकाल दीजिए कि हमसे ना होगा या कोई मतलब अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं चाहे थी हो रहा है, ठीक ना, वो सब निकाल दीजिए। क्योंकि देखो तुम अगर कोई लेकर नंबर लाता है तो उसमें लेकर में टीचर में ज्यादा थी नहीं रहता है, टीचर तो काम है कि भाई आएगा समझाएगा, लेकिन के ऊपर होता है वो कितना मेहनत कर रहा है, समझा? आदित्य साइंस में 99 लाया तो क्यों लाया? हम तो खाली उसको पढ़ाए, बस वो अपना घर में मेहनत किया ना, अगर वो नहीं मेहनत करता तो वो थी उतना ला देता? हम तो बहुत लोगों को पढ़ाए हैं, कहा 99 ला दिया है कि ना? 99 नंबर कौन ला दिया? सिर्फ एक ही को लाया, क्यों लाया? वो अपने खुद अपने ऊपर मेहनत किया, तो आप लोग भी अपने ऊपर मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा, समझे? अंत हम तो पढ़ाए थे, चल्लू को भी पढ़ाए थे, धीरज को भी पढ़ाए थे, रुपेश को भी पढ़ाए थे, कहा ना 99 ला दिया, वो सब 70 71 72 रुक गया सब दू थी। तो ये सब देखो, स्वाति जो है 91 लाए तो सब अपने ऊपर मेहनत की है, सोनू 88 लाया तो सब अपने ऊपर मेहनत किया है, समझा? तो अब तुमको अपने से करना पड़ेगा, टीचर तुमको ये नहीं है तो घोर के तुमको पिला देगा, समझा? तो अपने से मेहनत किया करो, और ये भूल जाओ कि मतलब कोई भी तुमको आएगा एगो जादू ऐसा लाएगा मंत्र तुम्हारे दिमाग में मार देगा और सीधे तुम्हारा नंबर 450 पार नहीं, उसके लिए 1 साल तुमको तपना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ोगे बढ़िया से तो फिर लास्ट में वही होगा, उदास रहोगे, ओकर उतना वाली हमर उतने रहोगे, ठीक ना? तो थोड़ा सा भाई ध्यान दिया करो, और नहीं ध्यान दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। खास करके निकेत तो बेताल कहीं तन्नी को से पढ़ा रहे हैं, जो तीसरा में था दूसरा में तो वही से पढ़ा रहे हैं, बताओ? तो इतना दम लतखोर होल है, पढ़वे नहीं करता है, पता नहीं दम, तुम जानते कि तो स्मार्ट है, तुम फोटो खिंचाएगा, लुकिंग तुम्हारा अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो, ठीक? सिया है का दूसरा क्लास में थी ना जी, तब से पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ रही है बढ़िया से, तो कोई टीचर तुमको घोर के पिला नहीं देगा छोटू, तुमको खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके तुम आगे कुछ कर पाओगे, और नहीं तो फिर वही है। हम तो भाई देखो हम ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, ठीक ना, तो सब रोबू लगती है फिर। ठीक है चलो शुरू करते हैं। क्या? देखो सब आप अभी बताएंगे यहाँ पे, तुम टेंशन काहे ले रही है छोटू? सब यहाँ पे वही पढ़ना है। अब आकाश नीला क्यों होता है, क्यों सूर्य हम लोगों को पहले दिखाई देता है, जो सुबह सुबह सूर्य दिखाई देता है सही में वो सूर्य ही होता है ना, या आभासी सूर्य है, कल्पना कल्पना सॉरी काल्पनिक सूर्य है, कि वो रियलिटी सूर्य है ना? यही सब पढ़ेंगे अब, समझा? देखा मैं आज और एक दिन के और लेक्चर बचल है। अब देखो आज के बाद अभ्यांश तो टेस्ट हो गया, तो आप लोगों से अनुरोध करें कि एक आध दिन अगर आप लोग आ जाते तो टॉपिक में खत्म हो जाता, पूरा चैप्टर में खत्म हो जाता। अब बाकी आप लोग के बात ऊपर है, आप लोग के ऊपर है। अब क्लास के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलो शुरू कर दे। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन
क्या है यहाँ पे, वायुमंडलीय अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न घनत्व की परतों से जुड़ते हुए मुड़ जाती है, जिससे आकाशीय पिंडों की स्थिति आकाश और समय में क्या होता है जी, परिवर्तित होता है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। याद रखना, एकदम सिंपली याद रखना है क्या जी यहाँ पे, कि पृथ्वी के जैसे ही वायुमंडल में प्रकाश आता है, ठीक है, तो ओकरा में क्या होता है जी, प्रकाश का वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये क्या है जी, एक प्राकृतिक घटना है। कैसा घटना है, प्राकृतिक घटना। आपसे पूछ दीजिए, बताओ तो तनी, वायुमंडलीय अपवर्तन कैसा घटना है, तो प्राकृतिक घटना है ना। तो यहाँ सब ऑब्जेक्टिव बनता है, या आप लोग को यहाँ पर देता है 2 नंबर की देगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, समझें। तो सिंपली आप इतना भी लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा यहाँ पे सटीक माना जाएगा, ठीक है, कि पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहते हैं जी, वायुमंडलीय अपवर्तन। या ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रकाश क्या करता है जी, प्रवेश करता है, तो हमारे इस इन्वायरमेंट में चाहे वायुमंडल में क्या है यहाँ पर जी, वायु के कारण यहाँ सॉरी क्या हंस रही छोटी, क्या बोल रहे हैं इसलिए हंस रही है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि देखो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है, देखो बोलिए तो लड़खड़ा रहा है जी। सीधे यहाँ बोलेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगा प्रकाश, तो वायुमंडल के कारण यहाँ पर क्या होगा जी, प्रकाश के अपवर्तन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। बस सिंपल है यहाँ पे, ठीक ना। या अपने से इसको और तरीके से, अलग तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूर्य है, समझे, एक बहुत सारा स्तर होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठंडा और गर्म का क्या होता है, यहाँ पर स्तर होता है, ठंडा और गर्म हवा के स्तर होता है। एक लेयर होगा ठंडा तो दूसरा लेयर क्या होगा जी, गर्म, फिर होगा ठंडा, फिर ऐसे करके यहाँ पे जाते रहता है, समझा। तो यहाँ पर ये होता है। अब तुम जानते हो कि जो वायु गर्म होता है वो कैसा काम करेगा जी, विरल माध्यम का। और जो वायु ठंडा रहता है वो कैसा काम करेगा जी, सघन माध्यम का। और आप लोग जानते ही हैं यहाँ पे, आप लोग जानते ही हैं कि मान लो यहाँ पे गरम ठंडा ऐसे है, समझे ना। अब जैसे यहां से प्रकाश चलेगा, ये मान लो कि क्या वैक्यूम है, निर्वात है, निर्वात कौन सा रहता है माध्यम जी, यहाँ पे बताओ। निर्वात जो रहेगा वायुमंडल के अपेक्षा वो क्या रहेगा जी, विरल माध्यम रहेगा। जैसे ही ये प्रवेश करेगा तो ये क्या कर जाएगा यार, इधर जी, इधर मुड़ जाएगा, समझे। ये मान लो ठंडा हवा है, फिर यहां से इस पर डालेंगे, फिर ये क्या कर जाएगा जी, मान लो ये गर्म हवा है, तो ऐसे ही क्या करते जाएगा, मुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ना, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, समझे। तो यही अपवर्तन क्या कहलाता है जी, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, समझे, ठीक। तो याद रखिएगा कि जैसे ही प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। कम खत्म, ठीक है, समझे। यहाँ पर आप लोगों को फिगर से दिख रहा होगा, बहुत सारा स्तर है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है जी, देखो तनी यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब लेयर है वायुमंडल का, क्या है जी, यहाँ पर लेयर है। यहाँ बहुत सारा लेयर होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ सब लेयर यहाँ पर अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। क्यों, क्योंकि आप लोग को अच्छा समझ में आए कि यहाँ पर क्या होता है जी, वायु का मतलब यहाँ पर लेयर होता है। अब जानते हैं कि होता है कौन कौन यहाँ पर मंडल होता है जी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सब होता है, समझे। तो सब आगे पढ़ना है, या आप लोग इसको एसएसटी में भी पढ़िएगा आगे,
समझे? ठीक। तो यहां पर देखिए कि यहां पर बस जानिए आप क्या कि वायुमंडल में कैसे अपवर्तन होता है, समझे ना? ठीक। अब देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, समझे? ठीक। देखो पृथ्वी को घेरे हुए गैसों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वायुमंडल। तो वायुमंडल तो जानते हैं आप, समझे? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल क्या होता है जी? हमारे पृथ्वी को बहुत सारा गैस मिलकर क्या हुआ है यहाँ पे घेरा हुआ है ना? तो बहुत सारा गैस है, अदर जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बहुत सारा गैस है, ठीक ना? ठीक। हम लोग उसको बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस सब के बाद क्या बोलते हैं जी? अदर गैस बोल देते हैं कि बहुत सारा गैस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है? समझे ना? यह पृथ्वी का क्या है जी? एक अदृश्य आवरण है। कैसा आवरण है जी? अदृश्य। क्या दिखता है ये? हवा दिखता है? नहीं दिखता है, समझे ना? तो ये क्या है? एक अदृश्य आवरण है जो हमारे पृथ्वी को घेरे हुए रहता है, समझे? और देखो पृथ्वी को घेरे हुए रहता है और इसी के अंदर में ये जीवन पल रहा है। जो भी ये जीवन पल रहा है वो सब क्या है जी? यही वायुमंडल के अंदर में पल रहा है, समझे? जैसा पृथ्वी ग्रह है वैसा ही कौन है जी? मार्स। लेकिन वहां पे क्यों नहीं जीवन पल रहा है? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, समझे? वैसा ही कौन है? शुक्र ग्रह है। वो उस पे क्यों नहीं पल रहा है? क्योंकि वहां पे क्या है जी? वायुमंडल नहीं है। बृहस्पति ग्रह है, वहां पे क्यों नहीं पल रहा है जीवन? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, समझे? तो पृथ्वी पर क्या है जी? यहाँ पे वायुमंडल है और इस वायुमंडल में क्या है ना, एक क्या है? जहां पर एक अदृश्य आवरण है और इसी में क्या कर रहा है? पूरा जीवन पल रहा है, समझे? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक। तो वायुमंडल क्या होता है समझे ना? वायुमंडल क्या? गैसों से एक मतलब ढका हुआ एक यहाँ पर अदृश्य आवरण है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वायुमंडल, समझे? याद रहेगा ना? चाहे अगर नहीं याद रहेगा तो बोल देना है, गैस जानती ना है, सीधे बोल देना कि हवा से ढका हुआ है यहाँ पे क्या है जी? आवरण है, ठीक? ठेठ भाषा में बोल देना है, समझे? अब देखो वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से क्या होता है जी? चिपका। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि जितना गैस काहे ना का छोड़ के भाग जाता है सब दूर, है ना? क्यों नहीं भागता है? तो आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, या 8th क्लास में पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे? तो पृथ्वी के अंदर में क्या होता है? पृथ्वी में क्या होता है? एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो क्या करता है? जिसको जी खींच के अपनी ओर रखता है, समझे? याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हर कण में होता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, समझा? हर एक कण में होता है क्या जी? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, समझे? तो याद रहेगा ना कि वायुमंडल जो है हम लोग को छोड़कर क्यों नहीं भाग रहा है? तो किसके कारण जी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोड़ के नहीं भाग रहा है, समझे? कोई यहाँ पर दिक्कत? पकड़ लेने खींचले रहता है, बल लगेले रहता है, तोरा हम एकदम एगो अदृश्य बल के कारण क्या किए जी? यहाँ पर खींचे हुए हैं ऐसे करके, समझा? अब देखो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर में देखो, याद रखना पृथ्वी पे जो होता है ना वायुमंडल का घनत्व कुछ किलोमीटर तक क्या रहता है यहाँ पर जी? पूरा एकदम घना रहता है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे, जैसे ऊपर जाते चलते चल जाओगे, वहां पर क्या होगा जी? वहां पर जो है घनत्व धीरे धीरे कमते हो जाता है। जैसे में तुम यहाँ पर जाओगे, कहीं पहाड़ वहाड़ पे चढ़ोगे, बड़का पहाड़ पे चाहे एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ोगे, तो वहां पे क्या होता है कि तुमको देखने को मिलेगा कि जैसे तुम नीचे रहेगी तो आराम से तुम हवा ले रही है ना? गैस मतलब ले रही है, यहाँ पे छोड़ रही है, ठीक है? अब उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाओगे तो वहां पर तुमको क्या होता है जी? हवा यानी हवा को लेने में, श्वास लेने में क्या होता है? जो वहां पर तकलीफ होने लगता है, सांस फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वहां पर क्या हो रहा है जी? वायुमंडल का घनत्व कमता जा रहा है और जैसे ही वायुमंडल का घनत्व कमता जाएगा, वीडियो चालू है, घनत्व क्या होगा जी? यहाँ पे कमता जाएगा, वैसे ही क्या होगा? वहां पे तुमको सांस लेने में
दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझे ना। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के सतह पर क्या होता है जी, घनत्व ज्यादा, और ऊपर में घनत्व क्या रहता है जी, कम। अब बाकी ये सब तो आप लोगों को बच्चे से पढ़ाया जा रहा होगा ना जी, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78%। बच्चा क्लास में पढ़ी होगी, जब पहला दूसरा में होगी ना तो ये पढ़ी होगी तू सब। ठीक है, नहीं पढ़ी हो, पढ़ी होगी, है ना। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए ये वाला ऑक्सीजन कितना होता है जी, 21। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है जी, 0.03। और अदर गैस कितना होता है जी, यहाँ पे 0.97% होता है। याद रखिएगा आप लोग कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, समझे ना। बहुत हल्का है, बच्चे से पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत बाई चांस बहुत लोग जो होते हैं लड़कन, वो क्या कर जाते हैं जी, भूल जाते हैं, नहीं मार के आते हैं, गलत मार के आते हैं, समझे ना। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 78, 71, 79, ठीक है, और दे देगा यहाँ पर 72। बहुत लोग इसको मार कर चला आता है। कहाँ 5 गो है, 1 2 3 4, ठीक आए। हाँ तो यहाँ पहला हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग इसको मार के आते हैं, समझे ना। क्योंकि 71% क्या है जी यहाँ पे, पानी। 29% में क्या है, जल भूमि सब है। तो लोग को इसको याद रह जाता है सबके, एक एक में कंफ्यूज हो जाते हैं सब। तो याद रखना एकदम ही एक नंबर यहाँ से पक्का आता है। नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब करके पूछता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्नलिखित यानी घटनाएं भी घटती हैं, समझे ना। वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है, इस अपवर्तन के कारण बहुत सारे घटनाएं यहां पर घटती हैं, समझे। जैसे में हम लोग जनरली जानते हैं कि तारा क्या होता है जी, टिमटिमाता है। क्या करता है तारा, टिमटिमाता है, देखता है ना, है शाम को देखेगा तो लगेगा हल्का बुत रहा है, हल्का बढ़ रहा है, बुत रहा है, बढ़ रहा है, होता है ऐसा ना। ठीक, या दूर कोई दूर कहीं दूर पे क्या है, वहां पे प्रकाश कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं दूर यहां से कुछ एकदम 2 किलोमीटर दूर आ दिखाई दे रहा है वो तुमको, तो वहां भी वो लगता है कि बल्ब हल्का थी क्या है वहां पर जी, बुत रहा है और बढ़ रहा है, ठीक ना। क्यों दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का वास्तविक समय से पहले उगना या देर से अस्त होना। कभी देखते हो सूर्य जो होता है वो अपने समय से पहले ही कुछ दिख जाता है, समझे ना। समय का सूर्योदय रहेगा कितना जी, सुबह में सूर्योदय का समय रहेगा 6:04, और वो 6 बज के क्या है जी, 2 मिनट में तुमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, फिर यहाँ पे मरीचिका दिखता है, मरीचिका जानती हो, गर्मी के दिन में जब सनमेरा पजाइत रहेगी तो तुमको कुछ दूर पे दिखेगा कि पानी है आगे। ठीक है, गर्मी के दम लहलहाता हुआ दम गर्मी रहे, दम दोपहरिया रहे, और तुम यहां जाते रहेगी ना तो तुमको दूर दिखेगा कि आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है। ठीक है, अभी भी लौकेगा, गर्मी के दिन में लौकेगा। ठीक है, आगे पानी है लेकिन पानी नहीं रहता है। तुमको जब जाएगी रेगिस्तान में ना तो रेगिस्तान में लगता है कि आगे पानी है लेकिन पानी नहीं रहता है। बहुत सारा ऊंट लोग ऐसे ही रास्ता भटक जाता है, उसको लगता है कि दूर आगे पानी है, लेकिन वो जाता है तो पी लेंगे पानी, वहां जाता है तो पानी नहीं रहता है। वो किस क्या है जी, वो मरीचिका है ना। उसको बोलते हैं क्या जी, जादू बोलते हैं उसको एक तरह से, कि जो नहीं है वो आगे दिख रहा है। ठीक, तो किसके कारण होता है यहाँ पे, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। रहता नहीं है, दिखता है क्या,
अरे मतलब यहाँ पे मरीचिका में होता है ना कि जो चीज नहीं है वही तुमको वहां दिख रहा है, समझा? ये मरीचिका होता है। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के क्षितिज के पास में बड़ा दिखना। अब देखते हो कि जैसे सूर्य उगता हुआ रहता है तो उसका आकार बहुत बड़का रहता है ना? या चंद्रमा उगते हुए रहता है तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा रहता है। पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रमा उगेगा, है ना, तो उसका आकार ढेर बड़ा रहता है, जैसे शाम होते जाएगा वो हल्का छोटा होता जाएगा। क्या? रेड सुबह में थी, कब है? जब उगते रहता है। रेड नहीं दिखाई देता, वो उजला दिखाई देता है। चंद पूर्णिमा रहता है उस दिन सुबह, जैसी रात हो, क्या उसको बोलते हैं, शाम होता है ना, उस समय वो दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छा से प्रकाश का अपवर्तन नहीं कर पाता है, समझी? और वो दूर रहता है, पहला यहाँ पर वहां छोड़ के अच्छा से करता है कि नहीं करता है, वो दूर रहता है हम लोगों से, समझी? और जैसे ही दूर रहेगा ना तो याद रखना, एगो होता है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, समझी ना, एगो विचलन। तो याद रखना कि सब रंग का विचलन पहले ही हो जाता है। विचलन मतलब सब बिखर गया पूरा, चाहे उसको बोलेंगे परिकीर्णन, बोलेंगे परिकीर्णन, परिकीर्णन पहले ही पूरा हो गया सबका। और लाल का परिकीर्णन बहुत कम होता है, यानी वो बिखरता कम है, तो वो हम लोग के आंखों पर चला आता है। आगे पढ़ेगी, ठीक है, समझे ना? और वहां पे क्या होता है तो इसीलिए वो क्या दिखता है, जैसे शाम होगा तो रहता है दूर हम लोगों से, तो हल्का लाल दिखाई देता है। सुबह में वही कारण होता है इसका। जैसे सुबह में देखेगी, अभी तो सूर्य लगभग उगा होगा, है ना, तो तुम देखिए तो तुम एकदम टहटहाता हुआ एकदम लाल रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो, वहां से निकलता है सूर्य से प्रकाश, निकलता है, कितने रंग हैं? 7 रंग है ना? और वो सातों रंग क्या करता है, वहां से निकल के आता है। लेकिन वो सब में क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम रहता है, तब प्रकीर्णन बहुत जल्दी हो जाता है। 6 गो में एगो जो रहता है लाल, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, वहां से वो दूर तक जाता है। जिसका प्रकीर्णन कम होगा ना, वो दूर तक जाएगा। तो लाल रंग हम लोग को सुबह में उसी लिए दिखता है, एकदम टहटहाता हुआ लाल। शाम में भी होता है क्या, रेड ई जो होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, सूर्य जो होता है हम लोगों से दूर हो जाता है। दूर हो जाता है तो वो सब आवे में जो होता है ना, वो सब बिखर जाता है, पहले ही उधरे रह जाता है, प्रकीर्णन उसको हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग को दिखता है वो लाल, समझे? तो यहाँ पर क्षितिज पर बड़ा, पहले हम यहाँ बड़ा का बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ बड़ा भी इसी कारण दिखाई देता है, समझे? तो किसके कारण जी? वायुमंडलीय अपवर्तनीकरण। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, समझे? तो ये सब कारण यहाँ पर याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि सूर्य और चंद्रमा का वास्तविक समय से पहले उगना ये किसके कारण मतलब होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। यहां से पक्का बोल रहे हैं कि 1 नंबर फिक्स रहेगा, समझे? अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ये आ ही जाएगा, है ना, थोड़ी ना हम ही बिहार बोर्ड है कि हम ही सेट कर रहे हैं वहां पे क्वेश्चन, समझा? संभावना है कि यहां से 1 नंबर आने का, समझे? कोई यहां से पूछ देगा कि बताओ एक में से कौन, चाहे से पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन वायुमंडलीय परिवर्तन के उदाहरण है या कारण होता है, तो मान लो कि यहाँ पर 3 गो दे देगा, नीचे लिख देगा इनमें से सभी, तो मार देना इनमें से सभी। या हो सकता है कोई अलग अलग दे, यहाँ पे कोई एगो दे, तक उसको क्या कर देना है, जहां पर एगो टिक कर देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत छोटी? अब देखो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना। देखो, हम पहले यहाँ पर आप लोग को जनरली समझाते हैं क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्वेश्चन आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आता है क्वेश्चन। तो इतना बड़का याद नहीं करना है, जनरली आप लोग को इस पे ध्यान देना है बस, ठीक है, समझे ना? इतना बड़का क्या है जी, सिर्फ समझाने के लिए है, समझे ना? जनरली आप लोग को लिखने के लिए ये है, ठीक है? जनरली इसे समझिए। हम अभी आप लोग को बताए थे कुछ, यहाँ पे ये तारा है, ऐसी होता तारा ना जी, मान लो ये तारा है, ठीक है, तारा, ठीक। पहले तो ये निर्वात कुछ रहेगा, आएगा वायुमंडल,
देखो यहां पे, अब यहां से प्रकाश चलेगा, क्या चलेगा छोटी, करने चल रहा है प्रकाश, चलेगा, बोर्डर बचाएगा तो हम बोर्डर नहीं फूट जाएगा। देखो इधर प्रकाश आया, निर्वात है, ये क्या है जी यहाँ पे, निर्वात, मतलब एक ही, यहां से लेके यहां तक एक ही मीडियम है, तो प्रकाश कौन से थी में चलेगा जी, आए, हाँ तो विरल है, ठीक है, तो कौन से ना बोलते हैं, वृत्तीय गति में चलेगा कि रैखिक गति में चलेगा, कि वो क्या उसको बोलते हैं आवर्त गति में चलेगा, सीधी रेखा पर चलेगा, टेढ़ी रेखा पर चलेगा, कैसे चलेगा वो, हमने पढ़ा ना है कि जब जो है प्रकाश एक ही माध्यम में अगर प्रवेश करे यानी चले, तो क्या होगा जी, वो सीधी रेखा में चलती है, बताए थे ना, तो यहां से कौन से रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में, कौन चलेगा छोटी, सीधी रेखा में चलेगा, समझ में आ रहा है, उसको बोले, उसको उसको छोटी, तू घरे ना पढ़, तेरे पापा का लथुन है कि घरे ना पढ़े, आए, हाँ से मिले तू ना, कहला तू ना एक दिन, समझ ना, आए, क्या, हाँ हाँ, क्या ट्रेवल था, अच्छा वो वाला, तो बता, उस अलग बता, वो अपवर्तन करवा रहे थे ना, यहाँ पर देखो ये भी टेढ़ा ही पा रहे हैं, हाँ, तो केवल सरल रेखा में, तो या तो सीधे सरल रेखा में, तो सरल रेखा न हुआ, या वो सीधे ऐसे चले तो सरल रेखा ना चल रहा है कि ना, वो भले किसी एंगल पे मुड़ा हुआ है, लेकिन वो चल तो सीधी रेखा में है, ठीक है, अभी देखो इधर, ए लड़की, प्रकाश तो चला है यहां से, ठीक, इसको आना कैसे चाहिए था जी, प्रकाश चला यहां से, अगर कुछ नहीं रहता यहाँ पे वायुमंडल, तो यहां पर जो आदमी खड़ा है, यहां पे जो आदमी खड़ा है उसको क्या दिखता जी, कि यहां पर है, यहां से प्रकाश आ रहा है, समझे, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ही यहां पर आता है, ये वायुमंडल में घुसा, यहां पे क्या होता है जी, ठंडा हवा, गर्म हवा, ठंडा, गर्म हवा, इतना हो गया, अब देखो ये पहले तो नहीं, ये यहां से घूम जाएगा इधर, फिर यहां से देखना था नहीं यहां पे, ये फिर भागेगा किधर जी, गर्म है तो भागेगा इधर, फिर भागेगा किधर जी, फिर भागेगा इधर, ये फिर किधर भागेगा जी, फिर भागेगा इधर, अब देखो तो नहीं यहां पे, इसको पीछे में खींचो, ठीक, अब इसको देखो, ये वास्तविक में अगर आता, वायुमंडल नहीं रहता, तो प्रकाश कहां से आता जी, यहां से आता, यानी इस आदमी को यहां दिखता, ठीक, लेकिन क्या है कि इस आदमी को क्या हो रहा है जी, प्रकाश यहाँ पे मुड़ के यहाँ पे आ रहा है, तो इस आदमी को यही वाला कभी यहां दिख रहा है, और ये वाला कभी क्या दिख रहा है जी, यहां दिख रहा है ना, समझे, ये वाला कहां दिख रहा है जी, कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां, तो अब बताओ, यहां रहेगा तो भूतेगा हल्का सा, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, तो उसको क्या दिखेगा, उसको टिमटिमाता हुआ दिखेगा, समझे, यही होता है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाना, समझे, आज बड़ा सोहनिया के हंसी बढ़ रहा है, काहे जी, आए, तो भाई वाला यार ढेर नंबर तो हो सका, हाँ, ऐसे गेल थी कहा लाई कल है कहाँ तू गेल थी खाटो से बहबे, कहीं गेल थी पूजा करे, काहेला कि हे भगवान हम भैया के नंबर कम आवे, ई लाई गेल थी, पूछो का तो नहीं मनाई है कि हाँ भाई कम नंबर आवे, बड़ा जल्दी है, समझी ना, काहे जलेगी तू,
वही तो मैं कहा है, वही तो मैं कहा है कि कोहलावा है सर जी। ठीक, यहाँ पर देखो पहले, तो देखो यहाँ पे सुनो छोटू, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते तो उन्हें अलग अलग घनत्व वाली वायु की परतों से गुजरना पड़ता है ना। वायुमंडल की ये परतें क्या होता है जी, लगातार गति में रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है जी, किरणों का अपवर्तन या मुड़ना बार बार बदलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है जी, यहाँ पे हम लोग को तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक बात और, ये क्या होता है ना कि ये गर्म हवा ठंडा हवा बार बार बदलित रहता है, समझे। ये यहाँ पे अभी ठंडा हवा है ना, तो कुछ देर के बाद यहाँ पे गर्म हवा हो जाएगा। यहाँ पे गर्म है ना, गर्म है तो यहाँ पे कुछ देर ठंडा हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे करके बदलित रहता है। जैसे ही ये बदलते रहेगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, वायुमंडलीय अपवर्तन तो होगा ही, और उसके कारण ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जैसे ही ऊपर नीचे ये हल्का होते रहेगा, उसके कारण क्या होगा, ये हल्का बढ़ेगा, बुतेगा, अपने स्थान से कहीं दूर दिखेगा तो कभी उसी स्थान पर दिखेगा, जिसके कारण क्या होता है जी, कभी बढ़ता हुआ तो कभी बुतता हुआ दिखाई देता है। यही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना, समझे। तो ये वो कारण था, समझे ना। चलिए और यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, देखो पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं रहता है, याद याद रखना, पृथ्वी का वायुमंडल जो है कभी भी शांत नहीं रहता है, यहाँ पे हलचल चलते रहता है, समझे। कभी गर्म हवा तो कभी ठंडा हवा, कभी गर्म हवा तो कभी ठंडा हवा, ऐसे हमेशा चलते रहता है। गर्म तथा ठंडा हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है ना। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा क्या होता है जी, का घनत्व, गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। आप लोग याद रखिएगा, गर्म हवा का घनत्व क्या रहता है जी, कम, और अपवर्तनांक भी क्या रहता है, कम। ठंडा हवा के अपवर्तनांक और घनत्व ज्यादा रहता है, याद रखिएगा, समझे। ये अगर बिहार बोर्ड बनाए तो नया क्वेश्चन बनाने के लिए उसको तैयार रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए तारों में क्या होता है, प्रेक्षक पर पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाले परिवर्तनों के कारण अलग बलग मुड़ जाती है, बताए ना। क्यों, कभी क्या होता है, कभी अपने स्थान पर रहता है, कभी हल्का सा हट जाता है, अपने पर रहता है, कभी हट जाता है, अपने पे रहता है, कभी हट जाता है, समझे। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक ओर अधिक विचलित हो जाती है, जिसमें क्या होता है, प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए असर यानी कभी पूर्णता या कट जाती है। इसलिए तारों का क्या होता है जी, यहाँ पे कभी कम प्रकाश तो कभी क्या होता है जी, अधिक प्रकाश मालूम होता है। यानी क्या उसको बोलते हैं जी, कि तारे हम लोगों को टिमटिमाते हुए, बताए ना यहाँ पे कि ये जो होता है, कभी यहां से यहां हटेगा तो कुछ गैप पड़ता है, तो वहां से क्या होगा जी, वो गैप में हल्का बुझा हुआ दिखता है। तो कभी क्या होगा जी, कभी यहां इधर आएगा तो क्या होगा, वहां पे कम दिखाई देगा। वास्तविक यहाँ पर रहेगा तो हल्का सा ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या, कभी धीमे कभी ज्यादा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं जी, तारों का टिमटिमाना बोलते हैं, समझे। तो याद रहेगा ना कि वायुमंडलीय अपवर्तनों के कारण क्या होता है यहाँ पर जी, तारा टिमटिमाता है। कैसे, तो इस हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहता है, बहुत सारा गर्म और ठंडा हवा का एक लेयर होता है, जिसमें प्रकाश आते ही क्या हो जाता है जी, अपने पथ से हल्का विक्षेपित हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसके कारण हम लोग को जो है वास्तविक तारा नहीं दिखाई दे पाता है ना। वो अपने समय से कुछ क्या होता है जी, वो अलग दिखाई देता है, इसी कारण हम लोगों को वहां पे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, समझे। हाँ, तारा टूटता नहीं है, उल्का पिंड टूट के जाती रहता है। उल्का पिंड जाती है एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड वो रहता है, तारा टूटता नहीं है, समझी। वो उल्का पिंड कहाँ रहता है, देखो ये पृथ्वी है, आई मार्स है, इसके बीच में यहाँ पर क्या है जी, नहीं इस यहाँ पे ई सैटर्न, यहाँ पे रहता है उल्का पिंड, समझी ना, यहाँ पे, ठीक। तो वही होता है ना कि वो टूटता नहीं, वो अपने अच से हल्का सा बिखर जाता है, अब बिखर के इधर आ जाता है।
और वो आता है ना, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही आता है ना, तो ओकरा में क्या होता है, घर्षण होना शुरू हो जाता है, और घर्षण के कारण आग लग जाता है, समझी। वो तारा नहीं रहता है, ठीक है। तारा कभी टूटता नहीं है, वो अपने स्थान पे है। आए नहीं, वो गर्म हवा ठंडा हवा के कारण होता है। जिधर गर्म हवा ज्यादा रहेगा उधर में मार कर झोंका पार कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए लड़का, तारा के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडल के क्या जी, अस्थिरता है ना। देखो यहाँ पे वायुमंडल में के पृथ्वी के वायुमंडल में हवा की परतें हमेशा क्या होती है जी, हिलती रहती है, जिससे क्या होता है, तारे से आने वाली प्रकाश किरणों की दिशा बार बार क्या रहता है जी, बदलते रहता है। तो यहाँ पे कारण है, कारण आप लोग को लिखने के लिए आएगा तो लिख दीजिएगा कि पृथ्वी में क्या रहता है जी, कभी भी उसका वायुमंडल स्थिर नहीं रहता है, हवा का में कभी क्या रहता है जी, स्थिर नहीं रहता है, कभी हमेशा क्या रहता है, वो हिलते रहता है, जिससे तारे क्या होते हैं जी, अपने अक्ष से क्या होता है, हल्का कभी कभी हमको इधर उधर दिखाई देने लगता है। प्रकाश का अलग अलग दिशाओं में जाना, जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो कभी सीधा तो कभी क्या होता है जी, हमारी आंखों पर है ना, सीधा हमारी आंखों पर आता है, तो कभी थोड़ा सा मुड़ा हुआ, देखो कभी क्या होता है जी, हम लोग को सीधा दिखाई देता है, तो कभी यहाँ पे हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है जी, तारे यहाँ पर टिमटिमाते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, वहां पर ज्यादा कभी चमक होता है, कभी कम चमक होता है। तारों की दूरी, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, है ना, और वे केवल एक छोटे बिंदु के रूप में दिखते हैं, इसलिए जब प्रकाश मुड़ता है या उस पर प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो हल्का सा बहुत दूर है ना जी, तारा थोड़ी नहीं यहीं पे भीरी में है ना। यहाँ चंद्रमा हम लोग से 3,84,400 किलोमीटर है, तो दिखता है कि हथनी को दिखाई देता है ना, अति को दिखाई देता है ना, है ठीक। और ये कितना है, ये बहुत दूर है। सूर्य कितना है जी, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो समझो कि वो कितना दिखाई देता है हम लोगों को, छोटा दिखाई देता है। लेकिन देखो पृथ्वी से कई गुना वो बड़ा है, तब उतना दिखाई देता है, समझे। अब ओकर पृथ्वी देखो, यहाँ पे तारा जो होता है सूर्य से भी बड़ा है, समझा, लेकिन वो क्या होता है जी, वो बहुत दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि उसको बता नहीं सकते हैं कितना दूर है, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या होता है, यहाँ पे वो वहां से जैसे प्रकाश आता है ना, तो हम लोग क्या दिखता है जी, हल्का सा दम बिंदु के रूप में दिखता है। अब बिंदु से कोई प्रकाश आता हुआ दिखेगा ना, तो कभी सीधा आएगा तो टहका दिखेगा, हल्का मुड़ के आएगा तो क्या दिखेगा जी, वो बुझा हुआ हल्का दिखता है, यानी मध्यम दिखता है, समझे। इसलिए हम लोग क्या होता है यहाँ पर जी, वायुमंडलीय तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, क्या यहाँ पर जी, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो याद रखना, हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो हम लोग जानते क्या है जी, यहाँ पे कि तारा की तुलना में चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के बहुत करीब में है, एकदम निकट में है, ठीक ना। ये बंद काहे कर ले छोटी, ठीक। जिसके कारण तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जाता है, यानी बिंदु वो बहुत दूर होता है, चंद्रमा हम लोग के पास में है तो बड़ा दिखाई देता है, और वो बहुत दूर में है ना, तो बिंदु बिंदु के रूप में दिखाई देता है, एकदम छोटा सा दिखाई देता है ना। अब देखो, जबकि चंद्रमा ग्रह क्या होता है जो वहां पे फैला हुआ यानी विस्तृत यानी एगो पिंड के रूप में दिखाई देता है, समझे। इसलिए चंद्रमा और ग्रह क्या होते हैं जो हम लोग के किरणें जब आता है तो वायुमंडल में हल्का घटा बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देता, उसका विचलन मालूम नहीं होता है। और जब उसका विचलन मालूम नहीं होगा तो ग्रह क्या होगा जी और चंद्रमा क्या होगा जी, हम लोग को टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। मेन कारण किसका है जी, यहाँ पर जैसे ही वायुमंडल में उसका प्रकाश वो बहुत दूर से आता है, तो वो एक बिंदु के रूप में होता है, एकदम बिंदु दिखता है ना वहां पे। जैसे ही वो आता है हमारे पास, तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश में बहुत सारा विचलन होता है। अब विचलन के कारण क्या होता है जी, वहां पे दूर है तो दूरी के कारण विचलन ज्यादा दिखाई देता है, जिसके कारण वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और ये क्या होता है जी, भीरी है,
तब भीरी वाला में हम लोग को उतना विचलन मालूम होता ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर नहीं दिखता है कि ये क्या हो रहा है, ये टिमटिमा रहा है कि नहीं टिमटिमा रहा है। ठीक है, समझे? तो आज के लिए इतना ही। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ग्रह तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, समझे? तो यहां से भी 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आता है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना।